राधे राधे सभी को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी बड़ी गलतियां जो राधा अष्टमी के व्रत के दिन आपको भूल से भी नहीं करनी है, जिन्हें करने से जीवन में दुख दुर्भाग्य आता है। क्योंकि राधा अष्टमी का दिन कृष्ण भक्तों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी बड़ा होता है। श्री कृष्ण अपनी पूजा भक्ति या अपने प्रति गलतियाँ या अपमान सह सकते हैं, पर श्री राधा उनका हृदय है। राधा रानी कभी क्रोध नहीं करती, पर उनकी भक्ति में की गई असावधानी और गलतियों को श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज़्यादा धूमधाम और सावधानी से हमें राधा अष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन हम श्री राधा रानी को प्रसन्न करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का सही से पालन करें। और कुछ खास गलतियां हैं जो हम इस दिन बिल्कुल भी ना करें। इनमें पहली गलती है राधा अष्टमी पर तुलसी में पानी देना या तुलसी तोड़ना। तुलसी देवी गोलोक धाम में वृंदा सखी के रूप में राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। यह राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हैं और सहचरी हैं। राधा अष्टमी के दिन तुलसी देवी का भी व्रत होता है, जो आपके तुलसी के पत्ते तोड़ने या तुलसी में पानी देने से टूट जाता है और उस पाप का फल हमारे सर आता है। इसलिए पवित्र दिनों और खासकर जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। पर सवाल यह उठता है कि अगर तुलसी के पत्ते ना तोड़े तो शुभ दिनों पर श्री कृष्ण को तुलसी कैसे चढ़ाएं? क्योंकि विशेष अवसरों पर राधा कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी होती है। तो आप राधा अष्टमी की तिथि शुरू होने से 1 दिन या 2 दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रख लें और उनको राधा अष्टमी की पूजा में प्रयोग करें। तुलसी के पत्ते चाहे 7 दिन पुराने भी क्यों ना हो, उन्हें श्री कृष्ण को चढ़ाया जा सकता है। तुलसी कभी बासी नहीं होती हैं, इसलिए आप राधा अष्टमी से पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें और तुलसी में अच्छे से पानी दें, ताकि राधा अष्टमी के व्रत के दिन तुलसी पानी के बिना सूखे ना, क्योंकि तुलसी का सूखना भी बड़ा अपशगुन माना जाता है। दूसरी गलती, राधा अष्टमी पर भूलकर भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विशेष उत्सवों पर पूजा में काले कपड़े निषेध हैं, इसलिए श्री कृष्ण का प्रिय रंग पीला या राधा रानी का प्रिय रंग नीला या गुलाबी रंग का वस्त्र पहनकर ही श्री राधा की पूजा करें। तीसरी गलती, श्री राधा को कोई उपहार अर्पित न करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राधा अष्टमी की पूजा और व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। राधा रानी को अष्टमी पर 16 श्रृंगार चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, पर अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम आपको श्रृंगार की कोई एक वस्तु तो पूरी श्रद्धा से राधा रानी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। राधा रानी को पायल बहुत प्रिय है, तो राधा अष्टमी पर आप श्री राधा को पायल भी उपहार दे सकते हैं। चौथी गलती, राधा अष्टमी पर आधे दिन में व्रत तोड़ देना। काफ़ी भक्त राधा अष्टमी पर सिर्फ आधे दिन का व्रत करते हैं और दोपहर के समय राधा रानी की पूजा करके व्रत खोल लेते हैं। बहुत से भक्त ऐसा भी करते हैं कि वह पूरे दिन व्रत करके रात को 12 बजे व्रत खोल लेते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पूरे 24 घंटों का व्रत करने को सबसे सही और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप राधा अष्टमी पर आधे दिन का व्रत ना रखें। व्रत चाहे फल खाकर करें या बिना कुछ खाए पिए, निर्जला व्रत करें, पर राधा अष्टमी का व्रत आपको पूरे दिन रखना है और इस व्रत को आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद राधा रानी की पूजा करके और राधा रानी को भोग लगाकर ही खोलना है। और 5वीं गलती है, राधा अष्टमी पर चाहे आप व्रत करें या न करें, पर इस दिन तामसिक भोजन बिल्कुल न खाएं और ना ही इस दिन घर के भोजन में प्याज और लहसुन डालें। इस दिन व्रत रखना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता उसे जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करने का भी फल नहीं मिलता। पर यदि आप किसी भी कारण से इस दिन व्रत रखने में बिल्कुल असमर्थ हैं तो भी इस दिन बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन ही खाएं, क्योंकि यह साल का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है जब गोलोक धाम से श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ शक्ति और जगत की मूल प्रकृति श्री राधा धरती पर अवतार लेती हैं। इसलिए इस दिन सात्विकता बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राधा अष्टमी के दिन इन सभी गलतियों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।